एपिसोड 68। अब तक हमने देखा, एक तरफ जहां अदिति ने प्रेम को मूवी डेट के लिए हाँ कह दिया था, वहीं दूसरी तरफ राज अदिति से लंच के लिए पूछता है तो वह उसे मना नहीं कर पाती और मान जाती है। लेकिन बाद में उसे एहसास होता है कि उसने प्रेम को भी हाँ कहा था। तभी प्रेम का कॉल आने लगता है। अब आगे निशा अदिति को समझाती है कि उसने क्या किया है, जिसका एहसास होने पर अदिति अपना सर पीट लेती है। तभी अदिति का फ़ोन बजता है। वह देखती है कि प्रेम का कॉल आ रहा है, जिसे देख वह बेचैन होने लगती है। वहीं निशा उसकी तरफ देख कर उसे सब खुद ही संभालने का कहकर वहाँ से चली जाती है। वहीं अदिति एक गहरी सांस लेकर फ़ोन उठाती है तो सामने से आवाज़ आती है, प्रेम। हेलो अदिति, क्या तुम्हारी क्लास ख़त्म हो गई है? अदिति शुरुआसा आवाज़ में हो गई है। प्रेम ने जब अदिति की इतनी उदास आवाज़ सुनी तो उसने चिंता जताते हुए उससे पूछा, क्या हुआ? तुम इतनी उदास क्यों साउंड कर रही हो? कुछ हुआ है क्या? तुम ठीक तो हो? प्रेम की बात सुनकर अदिति उसे जवाब देते हुए कहती है, कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ। लेकिन इतना कह अदिति चुप हो जाती है। वही प्रेम ये सुनकर थोड़ा चिंतित होने लगता है और वह उससे पूछता है, लेकिन क्या अदिति? जो भी कहना है साफ साफ कहो, मुझे फिक्र हो रही है। प्रेम को अपनी फिक्र करते देख अदिति उससे एक गहरी सांस लेकर पूछती है, अगर मैं तुम्हें सब सच सच बताऊंगी तो तुम प्रॉमिस करो कि तुम गुस्सा नहीं करोगे और ना ही नाराज होगे। अदिति की बातें प्रेम को चिंता में डालने के लिए काफ़ी थी। वह उससे और चिंतित स्वर में पूछता है, ऐसा क्या हुआ है जो तुम्हें मुझसे पहले प्रॉमिस करने को कह रही हो? क्या कोई प्रॉब्लम है? अदिति, मैं सब कुछ बताऊंगी, लेकिन पहले तुम प्रॉमिस करो प्लीज़। अदिति की परेशानी समझ और उससे चिंतित स्वर में देख प्रेम अपनी चिंता को जताते हुए उससे कहता है, अच्छा ठीक है, प्रॉमिस। ना ही तुम पर गुस्सा करूँगा, ना ही नाराज होऊंगा। अब बताओ क्या बात है? प्रेम की बात सुन अदिति एक लास्ट टाइम श्योर होते हुए उससे कहती है, पक्का ना? अदिति की बात पर प्रेम भी उसे बहुत प्यार से जवाब देता है, हाँ बाबा पक्का। अब बताओ ना प्लीज़, मुझे बेचैनी हो रही है। अदिति प्रेम की बात सुनकर उसे शुरू से लेकर अंत तक सब बताती है, जो भी राज और उसमें बात हुई थी। वहीं निशा भी अब तक अदिति के पास आकर बैठ गई थी। प्रेम ने अदिति की सारी बातें सुनी, जिसके बाद उसके चेहरे पर क्या भाव थे इसका किसी को भी नहीं पता, क्योंकि उसका चेहरा पूरी तरीके से भावहीन था इस वक्त। वही प्रेम को इस तरह कुछ ना बोलता देख अदिति के दिल बेचैनी बढ़ने लगी। उसे डर लग रहा था कि कहीं प्रेम उससे नाराज़ ना हो जाए। वह उसकी नाराज़गी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, इसलिए उसने थोड़ा फिक्र भरे लहजे में पूछा, प्रेम यकीन करो, मैंने जानबूझकर नहीं किया है। ये तुम्हारे साथ बाहर जाना चाहती थी, लेकिन मुझे डर था कि कहीं राज मेरी सिक्योरिटी की फिक्र मेरे साथ चलने की जिद ना करे, इसलिए वह तुम्हें देख सके वजह से जो हुआ। प्लीज़ मेरा यकीन करो, मैं सच्ची में ऐसा नहीं करना चाहती थी। मैं तुमको हर्ट नहीं करना चाहती थी प्रेम। अदिति ने देखा कि प्रेम कुछ भी नहीं कह रहा है, तो वह प्रेम को आवाज़ देते हुए बोलती है, प्रेम प्रेम तुम सुन रहे हो ना? प्रेम। अदिति की आवाज़ सुनकर प्रेम होश में आता है, जिसके बाद बिना कुछ कहे फ़ोन कट कर देते हैं। वहीं अदिति को जब ये एहसास होता है कि फ़ोन कट चुका है तो उसे लगता है कि प्रेम ने उससे नाराज़ होकर फ़ोन कट किया है, जिससे वह उदास होकर वापस अपनी चेयर पर बैठ जाती है। वहीं निशा उसे ऐसे देखकर पूछती है कि क्या हुआ, तो वह उसे सब कुछ बता देती है।
जिसे सुनने के बाद निशा पहले तो अदिति को शांत करने के बारे में सोचती है, लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि अदिति को अपनी फीलिंग्स का एहसास कराने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। इसलिए वह उसकी तरफ देखते हुए बोलती है, तो तुम्हें क्यों बुरा लग रहा है? अगर उसने गुस्सा होकर फ़ोन कट कर दिया तो कौन सा उससे प्यार करती है? अदिति जो पहले से प्रेम के फ़ोन कट जाने की वजह से परेशान थी, निशा की बात सुनकर उसका दिमाग और ख़राब हो रहा था, लेकिन उसने खुद को शांत करते हुए निशा से कहा, निशा यार इस वक्त नहीं प्लीज़, मैं पहले से परेशान हूँ, ऊपर से तू फिर से वही सब लेकर शुरू मत हो जाना। अदिति की बात पर निशा उससे कहती है, मैं तो तुमसे एक सीधा सा सवाल पूछ रही हूँ, अगर तू इस रिश्ते को मानती ही नहीं है तो फिर तुझे जीजू के नाराज़ होने से इतना फ़र्क क्यों पड़ रहा है? अदिति उसके सवाल का कोई जवाब नहीं देती है। वह भी अभी सोच में डूब चुकी थी कि उसे प्रेम से इतना फ़र्क क्यों पड़ रहा है। वहीं निशा उसे ऐसे सोचते देख आगे कहती है, जवाब दे देती, क्यों तुझे इतना फ़र्क पड़ता है जीजू के नाराज़ होने या ना होने से? बोल अदिति, आखिर क्यों? निशा की बात से परेशान होकर अदिति उसे बीच में टोकते हुए जल्दी से कहते, क्योंकि मैं प्रेम से। इतना बोलते बोलते अदिति रुक जाती है। वहीं निशा उसे ऐसे अचानक से चुप देखकर कहती है, हाँ बोलो अदिति, तुम जीजू से क्या? बोलो। निशा की बात सुनकर अदिति अपनी बात संभालते हुए कहती है, क्योंकि मैंने प्रेम से दोस्ती की है और अगर मुझे उसे निभाना है, जैसे तुम मुझसे नाराज़ होती है तो मुझे अच्छा नहीं लगता, ठीक वैसे ही प्रेम भी मुझसे नाराज़ होना अच्छा नहीं लगा। अब तो मुझसे अपना ज़्यादा दिमाग मत लड़ा, समझ आया? अदिति की बात सुनकर निशा उससे कहती है, ओह तो मैं दिमाग दौड़ा रही हूँ, तो ठीक है, मैं तुझे एक सुझाव देती हूँ। निशा की बात सुनकर अदिति उसे उम्मीद भरी नज़रों से देख रही थी, मानो कह रही हूँ कि जो भी आइडिया है जल्दी कहो प्लीज़। वही निशा उसकी उत्सुकता देख आगे कहती है, तो एक काम करना, तू राज के साथ लंच पर चली जा, प्रेम के साथ कभी और टाइम स्पेंड करे ना। निशा की बात सुनकर अदिति लगभग चिढ़ते हुए उससे कहती है, निशा क्या बकवास कर रही है तू? तुझे पता है ना ये प्रेम को अच्छा नहीं लगेगा। तुमने कहने से पहले एक बार भी सोचा कि प्रेम को जानने के बाद कितना बुरा लगेगा कि मैंने उससे पहले राज को हमें दिया? नहीं, मैं सब कुछ नहीं करने वाली हूँ। अदिति की बात सुनकर निशा को दिल ही दिल एक अलग ही खुशी का एहसास हुआ, लेकिन उसने अपने चेहरे से कुछ भी जाहिर नहीं होने दिया और अदिति की तरफ देखकर कहा, अच्छा तो फिर तुम क्या करने वाली हो? निशा की बात सुनकर अदिति सोच में पड़ जाती है, लेकिन फिर कुछ सोचकर कहती है, करना क्या है, मैं राज को समझाऊंगी, मुझे यकीन है वो ज़रूर समझेगा और बाद में मैं विवेक भैया से माफ़ी मांग लूँगी, लेकिन मैं प्रेम को नाराज़ नहीं करने वाली। निशा उसकी बात पर उसे परेशान करते हुए कहती है, और मैं जान सकती हूँ ऐसा क्यों कि तुम प्रेम को नाराज़ नहीं कर सकती? निशा की बात पर अदिति उससे कहती है, निशा इस सवाल का कोई मतलब नहीं है, मैंने तुम्हें अभी बताया कि प्रेम मेरा दोस्त है और मैं उसे नाराज़ नहीं करना चाहती, तो अब इस सवाल का फिर से कोई मतलब नहीं है। अदिति की बात सुनकर निशा एक रहस्यमयी मुस्कान लिए उससे कहती है, मतलब है अदिति, इस सवाल का मतलब है क्योंकि शायद तुम भूल रही हो कि प्रेम से पहले राज तुम्हारे दोस्त हैं, तो अब ऐसा क्या हो गया कि राज से पहले प्रेम आ गया? बताओ इसका जवाब है तुम्हारे पास? नहीं ना? निशा के सवाल ने एक बार फिर अदिति को सोच में डाल दिया था। शायद इसका जवाब अदिति भी अच्छे से जानती थी, लेकिन वो मानना नहीं चाहती थी। लेकिन वहीं निशा ने भी ठान लिया था, चाहे जो भी हो जाए वह अदिति को एहसास दिलाकर रहेगी कि वह प्रेम से प्यार करती है। इसलिए उसने अपनी कोशिश जारी रखते हुए आगे कहा, बोल अदिति, तूने जवाब नहीं दिया, राज से पहले प्रेम क्यों? आखिर दो दोस्तों में इतना फ़र्क क्यों? बोल अदिति, बोल अदिति। निशा की बात सुनकर अदिति ने आखिर में तंग आकर कहा, क्योंकि पति है वो मेरा। हैप्पी नाउ? हाँ, हमारी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज हुई है, लेकिन मेरे से हुई है ना, और अब जब तक हमारा डिवोर्स नहीं हो जाता
ये सच रहेगा कि वो मेरे पति हैं, तो इसलिए उनकी खुशी का ध्यान रखना मेरा फ़र्ज़ है, चाहे फिर वजह जो भी हो। अदिति की बात सुनकर निशा मंद मंद मुस्कुराने लगती है और उससे कहती है, हाँ हैप्पी, बहुत हैप्पी। पता है क्यों? क्योंकि आज तूने जीजू को अपना पति माना है, तो मुझे यकीन है कल तू ये भी मान लेगी कि तू जीजू से प्यार करती है। और जब तक तू नहीं मानेगी, ये तुझे मैं हर मोड़ पर याद दिलाऊंगी, समझाऊंगी। आखिर दोस्त हैं हम, तो दोस्ती निभानी तो पड़ेगी ना। निशा की बातें अब अदिति को परेशान करने लगती हैं, क्योंकि उसकी बातें उसे बार बार यह एहसास दिलाती थी कि वह प्रेम से वाकई में प्यार करने लगी हैं, जो वो कभी एक्सेप्ट नहीं करना चाहती थी। इसलिए उसने निशा से अंत में तंग आकर कहा, प्लीज़ निशा, अब इस बारे में हम कोई बात नहीं करेंगे, इसलिए इस टॉपिक को भी के लिए यही जाने दें। पहले राज के आने का वेट करते हैं, उससे बात करके उसे समझाऊंगी कि मैं उसके साथ नहीं जा सकती। मुझे यकीन है वो ज़रूर समझेगा। वैसे भी तूने थोड़ी देर पहले ही कहा था कि अगर गलती की है तो उसे सुधारो भी, तो शायद ही समय है मेरी गलती सुधारने का। अदिति की बात सुनकर निशा हल्के से मुस्कुरा दी, जिसके बाद दोनों राज के आने का वेट करने लगी। हे डियर लिसनर्स, कैसा लगा आपको आज का पार्ट ज़रूर बताना। और आपको क्या लगता है किस वजह से प्रेम ने फ़ोन कट कर दिया? क्या अदिति समझा पाएगी राज को? और क्या राज समझेगा? और क्या प्रेम अदिति से नाराज़ है? और अगर है तो क्या अदिति से मना पाएगी? और क्या होगा आगे जानने के लिए इंतज़ार कीजिए अगले पार्ट का। तो चलिए जल्द मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।